नमस्कार साथियों। हम लोगों ने पिछली कक्षा के अंदर अलंकार से संबंधित चर्चाएं की, जिसमें हमने यमक अलंकार को पढ़ा। उससे पहले हमने अलंकार की परिभाषा को जाना, अलंकार किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने अलंकारों के प्रकार के बारे में जाना कि मुख्यतः अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में हमने शब्द अलंकार में यमक अलंकार को लिया। उसके बाद में हमने अनुप्रास अलंकार को लिया। उसके बाद में हमने एक और अलंकार को लिया जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। अभी हम जो बात करेंगे वो एक नए अलंकार की बात करेंगे और वह अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उपमा अलंकार कब होता है, उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उस अलंकार के कितने भेद है, इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें देखिए उपमा अलंकार। अब देखिए इस उपमा अलंकार में कि उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है। आ जावे कि उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपमा का शाब्दिक अर्थ, तो इस जो उपमा का शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा किसी से तुलना करना या समीपता। क्या होगा? तुलना करना, तुलना करना, या हम लोग इसे कह सकते हैं समीपता। ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। अगर बात की जाए परिभाषा की, तो यहां ध्यान देना परिभाषा में कि उपमा अलंकार काव्य में दो भिन्न व्यक्ति, जैसे बात करें काव्य में दो भिन्न व्यक्ति, काव्य में दो भिन्न व्यक्ति, या बात करें वस्तु विशेष, वस्तु विशेष के गुण, आकृति, रूप, रंग। क्या बात की हमने कहा उपमा अलंकार में काव्य में दो भिन्न व्यक्ति या वस्तु विशेष के गुण, आकृति, रंग, रूप आदि को लेकर तुलना, रूप, रंग आदि को लेकर
तुलना की जावे, आदि को लेकर तुलना की जावे, यानी कहने का मतलब है यानी अर्थात उपमेय तथा उपमान में तुलना की जाए। मूल बात क्या है कि उपमेय तथा उपमान में क्या की जाए, उपमेय तथा उपमान में तुलना की जावे, उपमा की तुलना की जावे। काव्य में दो भिन्न व्यक्ति वस्तु विशेष के गुण, आकृति, रूप, रंग, आकृति आदि को लेकर तुलना की जावे, अर्थात उपमेय तथा उपमान में तुलना की जाए। अगर हम बात करें कि इस उपमा अलंकार के कितने भेद है, तो उपमा अलंकार के भेद, तो वो उपमा अलंकार के जो भेद होंगे वो चार भेद है। कितने भेद हो जाएंगे, चार भेद है, या इसे अपन कह सकते हैं चार अंग है। क्या है, चार अंग या भेद। बात की जावे कौन कौन सा है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो है उपमेय, एक तो क्या है, एक तो है उपमेय, दूसरी बात कही जाए तो उपमान। क्या है, उपमान। और अगर तीसरी बात की जावे तो इसमें होगा, वो होगा साधारण धर्म। क्या होगा, साधारण धर्म। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। और चौथा होगा, वो होगा वाचक शब्द। वाचक शब्द, कोई न कोई वाचक शब्द होगा जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि इसके अंदर जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। तो देखिएगा, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए। क्या कहा, जिसकी दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय है। बात करें उपमान की तो जिससे तुलना की जाए। क्या कहा, कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। आगे आया है साधारण धर्म। तो ये है जो उपमेय वह उपमान में पाए जाने वाला समान जो गुण धर्म होता है। उपमेय व उपमान में, उपमेय वह उपमान में, क्या कहा, उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला जो गुण धर्म है, पाए जाने वाला वो क्या होगा, गुण धर्म होगा, वो क्या है,
साधारण धर्म के अंदर आ जाएगा। फिर बात हो रही है वाचक शब्द की, तो यहां ध्यान रखना है वाचक शब्द में क्या होगा, उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़े जाने वाले जो शब्द होते हैं, उपमेय व उपमान को, उपमेय वह उपमान को, दोनों की बात हो रही है, उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान को जो समान धर्म के साथ में जोड़े जाने वाले को समान धर्म के साथ जोड़े जाने वाले जो शब्द वो होंगे। अब इसमें शब्द कौन कौन से हैं, तो इस शब्दों की अगर बात करें, कौन से ऐसे शब्द आएंगे जो वाचक शब्द में काम आएगा। जैसे अगर बात करें, शब्द आ गया शा, सम्मा, सा, शम्मा और से, सी, से, सी, समान, सरीश, सरीश या एवं जैसे एवं जैसे इत्यादि शब्द आ जाए, इत्यादि है ना, इत्यादि शब्द आ जाए। जैसे हम लोग इसमें बात करें, किसी उदाहरण को लें, उदाहरण, तो इसके अंदर अपन लोगों को देखना है कि जैसे मैंने शब्द लिखा कि पीपर पात शब्द है, उदाहरण है पीपर पात, पीपर पात सरीश, सरीश मन डोला, मन डोला। तो देखो ये सरीश शब्द आया है ना, पीपर पात सरीश मन डोला। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखना है, जैसे पीपर है, पीपर पात है, क्या है, पीपर पात, तो ये तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमान। और जो सरीश आ रहा है ये होगा, वह हो जाएगा वाचक शब्द, वाचक का शब्द। उसके बाद आया है मन, तो ये मन क्या है, तो ये मन है वो क्या है, उपमेय है, ये चारों अंग साथ में। और डोला क्या है, तो डोला है वो क्या है, साधारण धर्म है, डोला क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। पीपर पात सरीस मन डोला उपमान है, वाचक शब्द सरीस, मन उपमेय है, और डोला है वो क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। जैसे हमने कहा हरि के पद कमल के समान कोमल है, हमने कहा हरि के पद कमल के समान कोमल, हरि के पद कमल के समान क्या है, कोमल है। तो देखो इसके अंदर अगर बात करें वाचक शब्द की, तो ये वाचक शब्द क्या आया है, समान आ गया है, क्या गया है, ये जो समान आया है वो क्या हो जाएगा, इसका
इसका होगा वो क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, है ना, वाचक का शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हैं जो उपमा की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है उपमा के अंदर कि उपमा का शाब्दिक अर्थ है वो तुलना करना या समीपता होता है। फिर का काव्य में दो भिन्न व्यक्ति वस्तु विशेष के गुण, आकृति, रूप, रंग आदि को लेकर तुलना की जावे, अर्थात उपमेय तथा उपमान में तुलना की जाए। इस दोनों के अंदर क्या की जावे, तुलना की जावे। फिर हमने कहा उपमा अलंकार के भेद या अंग, भेद या हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, अंग है, वो क्या है, चार है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान, उपमेय जिसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। अब तुलना मन की तुलना की जा रही थी, किसकी तुलना की जा रही थी, मन की, है ना। उपमान जिससे तुलना की जा रही है, इसका मतलब क्या है, पीपल के पत्तों से की जा रही थी तो उपमान है। साधारण धर्म क्या था, उसके अंदर जैसे डोला है, तो साधारण धर्म उपमेय व उपमान में पाए जाने वाला जो गुण है, पाया जाने वाला क्या है, गुण है, वो साधारण धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द है उसमें क्या हो जाएगा, जैसे उसके अंदर वाचक शब्द क्या सरिस है या समान है, तो उपमेय व उपमान को समान धर्म के साथ जोड़े जाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या है, आपके ये ध्यान रखना है कि वो जो जोड़े जाने वाले शब्द जैसे सा है, समय से, सरी समान और सरिस एव इत्यादि शब्द होते हैं। इस प्रकार से उदाहरण पीपर, पास, सरिस, मन्ना, डोला, और उसके बाद में हरि के पद कमल के समान कमल है। ठीक है, ध्यान रखना इसी अलंकार को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक धन्यवाद।